नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं अकेले नहीं आई हूँ हॉरर स्टोरी बोलने के लिए। आज ईश्वर भी मेरे साथ आया हुआ है और उसका एक बड़ा वजह है, ऐसे ही नहीं आया है वो। दरअसल आज जो सच्चा भूतिया किस्सा हम शेयर करने जा रहे हैं वो इसी के गांव से है। मतलब वो जो किस्सा है वो ईश्वर के गांव का किस्सा है। वहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर कुछ भूतिया कांड घटते हैं, ऐसा मैंने बस इतना ही सुना है। तो वो एक्चुअली क्या है, कल मेरे को बोल रहा था कि मैं तुमको एक सच्चा भूतिया किस्सा बता रहा हूँ, तुम इसको YouTube में बताना, शेयर करना। तो मैंने बोला रुको रुको, मुझे सुनना नहीं है। जब ये तुम्हारे गांव का किस्सा है तो बेटर है कि वीडियो में तुम खुद इसको बोलना, है ना। जिसके साथ होता है वो अगर खुद बोलेगा तो वो ज़्यादा रियल लगेगा। तो तुम ही इस चीज़ को बोलना और मैं भी तभी ऑडियंस के साथ एक ही बार में सुनूंगी। तो बेसिकली ये किस्सा जो आज वो बोलने जा रहा है ये अभी तक मैं भी नहीं जानती हूँ और ये किस्सा अभी हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम सब लोग साथ मिलके सुनेंगे और मेरा जो भी रिएक्शन होगा ये सुनने के बाद वो रियल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का भूतिया किस्सा, ईश्वर की जुबानी, उसी की गांव की कहानी। चलो शुरू करो। तो सभी को नमस्कार। तो ये स्टोरी एक्चुअली रियल है। हमारे ही गांव में घटी एक घटना है। मतलब हमारे गांव से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में ये घटी घटना है। तो मैं बोल देता हूँ कि मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में एक गांव है लांजी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये घटना लांजी से कुछ दूरी में हुआ था। वो गांव का नाम है दुल्हापुर, ठीक है। तो एक्चुअली घटना क्या है, दुल्हापुर में एक जगह है, बहुत सुना है, मतलब हॉन्टेड जगह है, ऐसा सुना है, बहुत सुना है। मतलब हम लोग वहाँ से आना जाना भी करते थे, पर कभी ये मेरे साथ घटा नहीं, पर जिसके साथ घटा वो आप लोग को मैं बताऊंगा। मतलब दूल्हापुर गांव है क्या? हाँ गांव है। वो पूरा गांव ही हॉन्टेड है? पूरा गांव नहीं है, मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह है, मतलब थोड़ा एक खेत खलियान के बीच में एक पॉइंट जगह है, वहाँ वो भूतिया है। अच्छा। मतलब तो दरअसल जगह का नाम है सात बाया। सात बाया में बोला जाता है कि 7 बहनों का वास है। मतलब 7 झाड़ है, वो 7 झाड़ में 7 चुड़ैल रहते हैं और वो अच्छा, एक एक झाड़ में एक एक चुड़ैल? एक एक झाड़ में एक एक चुड़ैल, मतलब हाँ, टोटल 7 चुड़ैल रहते हैं एक, मतलब 7 झाड़ में। वहाँ से लोग दिन में तो आना जाना करते हैं, लेकिन रात में मतलब बहुत मुश्किल से लोग आना जाना करते, वो भी इमरजेंसी है तभी जाते, नहीं तो कोई जाते नहीं। पर ये चीज़ मेरे ही दूर के रिश्तेदार थे, उनके साथ वो घटा था वो घटना। ये किस चीज़ का झाड़ है? ये एक्चुअली आम का झाड़ है और वो आम का झाड़ में कभी आम भी नहीं होते। और सातों के साथ ही आम का झाड़ है? सातों के साथ आम के झाड़ है और वहाँ पे कभी आम नहीं होते। अच्छा। ये है 7 सिस्टर्स का रियल घटना, रियल भूतिया घटना। अच्छा। तो मतलब एक चुड़ैल होता है तो जगह हॉन्टेड हो जाता है, सुना है। यहाँ पर सातों के सातों चुड़ैल एक साथ, मतलब सुनते ही कैसा लग रहा है तो मेरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये घटना मेरे ही दूर के रिश्तेदार, मेरे मामा और मामी के साथ हुआ था। एक्चुअली वो लोग कहीं गए थे, मतलब शादी में गए थे। भीमोड़ी बोल के एक गांव है, वहाँ शादी में गए थे। तो वहाँ से रात हो गया आते आते, तो रात हो गया तो मामा बोला अरे मेन रोड से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, बेटर है एक काम करते हैं दुल्हापुर का जो गांव है वहाँ से निकलते हैं ताकि बहुत थोड़ा जल्दी पहुँच सके। तो ये घटना एक्चुअली मेरे मामी को पता था कि ऐसा 7 बाया 7 बहनों का जो चुड़ैल का जो गांव है, ऐसा है एक जगह बोल के। तो मेरा मामी बरन मतलब
बोलता है कि वहाँ से नहीं जाना, हम्म, क्योंकि वो जगह भूतिया घटना है तो वहाँ से नहीं जाना। जाना भी नहीं चाहिए। पर मेरा मामा क्या है, वो सब बातों में विश्वास नहीं करता कि नहीं यार कुछ नहीं होता यार। वो भी जानते थे ना। ना वो भी जानते थे, पर वो सब सीरियस नहीं लेते थे, उनको वो मानते सब नहीं थे। मानते नहीं थे। वो सब छोड़, अरे वो सब कुछ नहीं होता, पहले जो होता था, अभी कुछ नहीं है वो सब, कहाँ मतलब ये सब चीजें नहीं है, वो सब बोलते थे। मामी फिर भी उनको बोला कि नहीं 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 मत जाओ, फिर भी नहीं सुने, मामा नहीं सुने। और वो वहाँ से रात को लगभग 12:30-1 बज गए थे वहाँ से जब गुजर रहे थे। तो फिर भी ठीक है, अब मामी क्या कर सकेगा, अब मामा बोल ही रहा है तो ठीक है चलो, अब मान ही लेते हैं बात बोल के चले गए। तो धीरे धीरे मतलब निकले, शादी के वहाँ से निकले। निकलते निकलते वहाँ पे थोड़ा आधा घंटा बाद पहुँचे, मतलब वहाँ से गुजर रहे थे। मतलब वो जगह से वो जगह से जाने का था, तो उनको घर जाना था वो जगह से। तो जहाँ से शादी का प्रोग्राम खत्म हो वहाँ से चलते 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 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, वो दूल्हापुर गांव आया। चल के आ रहे थे? नहीं चल के नहीं, सॉरी बाइक में थे वो लोग। अच्छा। तो बाइक में थे, फिर भी मतलब एक गांव से एक गांव डिस्टेंस होता है, पास में नहीं होता ना। और बाई रोड जाते तो उनको मिनिमम घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा ऊपर पड़ जाता। अच्छा। और यहाँ से क्या है 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे वो लोग। तो मामा वो सोच के वहां से स्टार्ट किए थे जाएंगे बोल के। ये चीज ना बहुत गलत चीज है। अगर कोई बोले कि भैया यहाँ पर कुछ है, कुछ भी हॉन्टेड हो, पैरानॉर्मल हो, तो आप मानो ना मानो, भले ही आप मानते ना हो, लेकिन फिर भी एक बार के लिए सुन लो, क्योंकि अगर इन केस कुछ गलत हो जाए तो तब क्या करोगे। इसलिए ये चीज मान लेनी चाहिए, मतलब मानो ना मानो कम से कम सुन लेनी चाहिए, जो कि बहुत लोग गलती कर जाते हैं, मानते नहीं है तो सुनते भी नहीं है, तो ये चीज सही नहीं है। और आपको इसका मैं एक्चुअली बताता हूँ क्या है ये चीज़, उसके बाद मैं आपको मेरा मामा मामी के साथ क्या हुआ वो आपको मैं कंटिन्यू बोलूँगा। एक्चुअली ये जो तुम्हारे ये मामा मामी को मैं जानती हूँ कि हम नहीं जानती ना? दूर के रिश्तेदार दूर के हैं। अच्छा। दूर के रिश्तेदार है। तो एक्चुअली ये मतलब ये भूतिया किस्सा क्या है, क्यों है, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझ आएगा। एक्चुअली ये 7 बहन जो है, 7 चुड़ैल है और 7 झाड़ है, जो झाड़ में कभी आम नहीं होते, मतलब मनुष्यत है उस झाड़ में, उस जगह पे। तो वहाँ पे कोई भी जाएगा, मतलब पर्टिकुलर बैचलर लोग या कोई बूढ़ा बूढ़ी ऐसे कोई जाएंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा। बहुत मुश्किल है मतलब कुछ होना। बट नया जो शादी किए हैं, जो नया शादी हुआ है, नया जोड़ों का जो शादी हुआ है, अगर वो लोग वहां से गए तो प्रॉब्लम है। मतलब न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं उनके अच्छा, लिए प्रॉब्लम है। उनको ही धरता है। अच्छा। मतलब 90% उनको ही धरते हैं, 10% शायद हो सके कि किसी दूसरों को धरे या ना धरे, पर 90-95% ऐसा न्यूली कपल को धरते हैं। तो ये जो मामा मामी है, इनका नया शादी होता ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना हुआ था शादी होके। अच्छा। तो एक्चुअली क्या है, ये चुड़ैल क्या है, लोगों को पकड़ती है, मतलब जो नए शादीशुदा जोड़ों को पकड़ती है, और एक चीज जरूर पूछती है, एक ही चीज। क्या? वो क्या है मैं आप लोग को एंड में बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। अगर उस चीज का आप आंसर दे दो तो बच जाओगे। अच्छा। अगर नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है, मतलब दुर्घटना हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी डेंजर हो सकता है। चुड़ैल कुछ भी कर सकता है, मतलब अटैक। तो इसका आंसर क्या है मैं आप लोग को इसका आंसर अंत में दूंगा। अच्छा। एंड में, तो अंत तक जरूर सुनिए कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या था। सवाल क्या करता है? सवाल करता है कि 7 बहनों को मतलब झाड़ के तरफ दिखा के, एक बड़ी बहन जो है झाड़ के तरफ दिखा के पूछती है, अच्छा हम लोगों में से सबसे सुंदर कौन है, ये बोलो, इसका आंसर बोलो। अजीब सा सवाल है। नहीं मतलब अजीब है पर बहुत डेंजर है, आंसर नहीं दिए तो डेंजर है। अच्छा। और अगर दे दिए तो ऐसे छोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा, मतलब आंसर देना ही है। आंसर देना ही है, और नहीं दे के भी नहीं रह सकते। अगर आंसर नहीं दोगे तो भी कुछ गलत हो जाएगा, और दिए तो भी सही देना है। तो बहुत डेंजर, मतलब सिचुएशन बहुत डेंजर में फंस गए थे वो लोग। एक्चुअली वो लोग को पता नहीं था कि ये चीज़ होने वाला था उनके साथ। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो कंटिन्यू करते हैं मामा मामी के साथ क्या हुआ। तो वो लोग जस्ट पहुँचे, वो रास्ते से सातबाया के, मतलब दूल्हापुर के रास्ते से पहुँचे तो सातबाया आ गया।
सात बाया जैसे आया, उनका मतलब देखिए क्या आगे क्या होने वाला है। उनका गाड़ी वहीं के वहीं रुक गया। सात बाया का जो खेत आया, जो झाड़ है, मतलब स्टार्टिंग जैसे हुआ उनका गाड़ी वहीं पे रुक गया। और मतलब मामा ट्राई कर रहा है, अरे स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक मार रहा है, धक्का दे के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है, कोई भी एंगल से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब मामी तब मतलब तक समझ गए, फंस गए। मामी समझ गई थी कि ये चीज मैंने तुमको समझाया था, मतलब मामा को बोला मैंने तुमको बोला था कि यहाँ से मत जाओ, देखो जैसे यहाँ पे आए नहीं कि फंस गए यहाँ पे, मतलब गाड़ी रुक गया, अब क्या होगा। मतलब डरावना सिचुएशन है बहुत ही। बहुत डेंजर। उसके बाद मामा बोला अरे कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, छोटा मोटा शायद इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कचरा आ गया होगा शायद, इसलिए रुक गया होगा। मामी बोल रही नहीं नहीं, कचरा आने से क्या यहीं पे आएगा क्या, इससे पहले भी तो अच्छा नॉर्मली गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे, यहाँ पे ही क्यों हुआ। फिर भी मामा को मतलब जानते थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ मान नहीं रहे थे, अपने आप को भी मनाने का कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मामी को मालूम हो गया था ये चीज। तो अब मामा मामी बोले कि ठीक है अब तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बेटा एक काम करते हैं, हम लोग धक्का मारते हुए लेके चलते हैं। मामा धक्का मारते हुए जा रहे हैं, मामी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो चल रहे थोड़ा दूर जस्ट गए तो जहाँ पे जो 7 झाड़ है वहीं से एक मतलब बूढ़ी औरत बोलो, मतलब एक एज्ड औरत बोलो, कोई ऐसा खेत वेत में काम करते हैं ना एक औरत, बूढ़ी औरत लोग, वैसा टाइप का औरत, वो 7 झाड़ के मतलब खेतों से चलते हुए आ रहा है, धीरे धीरे लंगड़ते हुए। अच्छा, लंगड़ते हुए आ रहा है, मतलब बहुत स्लो आ रहा है। मामी देख के मतलब ये 7 बहन का बड़ा बहन बुड्ढी है क्या? बुड्ढी नहीं है, जवान है। अच्छा पर जवान बुड्ढी है, आ रहा था, पर आ रहा था बुड्ढी। तो चलते चलते आ रहा है। तो मामी को डर लग गया। मामी देखा सडनली, मतलब उधर से कौन आ रहा है, एक बूढ़ी टाइप का औरत लंगड़ते, और इधर तो कुछ नहीं है, मतलब खाली रास्ता से कोई जा ही नहीं सकता उतना रात में 1 बजे, 12, 12:30, 1 बजे। तब मतलब मामी को डर लग रहा है धीरे धीरे, और मामी मामा को बोल रहा है देखो वहां से एक बूढ़ी औरत आ रहा है। तो मामा बोल रहा है कुछ नहीं है, कोई शायद कोई औरत था, इधर से आना जाना कर रहा होगा, घर जा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तुम डरो मत बोल के मामा, फिर मतलब मामा को भी अंदर अंदर धीरे धीरे डर चालू हो गया, पर भी अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा डरेगा मतलब दिखा रहा है कि मतलब औरत उनका बीवी डर जाएगा बोल के वो डर नहीं दिखा रहे। तो धीरे धीरे करते करते लंगड़ते हुए वो बूढ़ी औरत इनके पास आ गई, मामा मामी के पास, और आके पूछ रही है बेटा ये इधर का रास्ता किधर है, इधर का रास्ता किधर से जाना है। तो वो लोग बोले नहीं ये तो इधर है, थोड़ा आगे 1-2 किलोमीटर बाद ये जगह आता है। तो वो बोलते बोलते वो लोग क्या किए ठीक है बोल के, मतलब वो बूढ़ी औरत बोला ठीक है बोल के, ठीक है बोल के वहाँ से निकल जा रही थी। पर मामा मामी सोचे नहीं नहीं ठीक है, एक बूढ़ी औरत है, उनको ऐसा रास्ते में छोड़ के जाने से अच्छा। मामा मामी सोचे कि चलो आप भी हम लोग के साथ ही चलो। तो क्यों एक ही तरफ जा रहे थे क्या वो लोग? हाँ उधर से ही जाना था, सीधा रास्ता वैसे उधर का ही सेम रास्ता था। तो जा रहे थे, तो वो लोग पैदल ही जा रहे थे। तो बूढ़ी औरत बोली ने सॉरी मामा मामी बोली कि ठीक है चलो हमारे साथ ही चलो, हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, उधर के ही रास्ते में जा रहे हैं। तो चल रहे ठीक है, तो उनके साथ धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। और वो बूढ़ी औरत लंगड़ते जा रही थी। तो मतलब ये लोग जा रहे हैं पर इनके पीछे है वो, स्लो चल रही है। अच्छा मानो मतलब तीनों एक साथ चल रहे हैं पर बूढ़ी औरत थोड़ा सा पीछे है। हाँ, और वो लोग थोड़ा आगे है। मतलब अच्छा। मामा गाड़ी के सामने आगे है, मामा गाड़ी को धकेलते लेके जा रहे हैं, मामी पीछे से जा रही है, मामी आ रही है, उसके पीछे वो औरत लंगड़ते हुए आ रही है, वो औरत लंगड़ते हुए आ रही है, बूढ़ी औरत। तो ठीक है अब क्या करेंगे, चल रहे थे जस्ट थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, 8-10 कदम चले। 8-10 कदम चलने के बाद उनको एक आवाज आया, मतलब कोई ऐसा 2 आवाज में बात करते हैं ना, ऐसा डरावने आवाज में, वैसे आवाज में आवाज आया कि तुम लोग भिमोड़ी गांव से आ रहे हो ना। और वो लोग वहीं से आ रहे थे, मतलब जो गांव का नाम लिया उस बूढ़ी औरत ने, वही गांव से आ रहे थे। इंसान का
पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, ऐसा हालत है। तो ये लोग का सिट्टी पिट्टी गोल हो गया। ये बूढ़ी औरत को कैसे पता भैया कि मतलब हम लोग वो गांव से आ रहे हैं? तो मतलब वो लोग तब का तक तो श्योर हो ही जाना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है। तो वो लोग का सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। सिट्टी पिट्टी गुल हो गया तो मामा सबसे पहले घुमा। मामी डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही है और मामा भी डर गया। मतलब कान को सही सुना या गलत सुना, ये कैसे, मतलब ये बूढ़ी औरत कैसे बोल सकती, यकीन नहीं हो रहा है। पर मामी एकदम मतलब डर गए, एकदम हक्का बक्का होके ऐसा, मतलब एक आवाज नहीं कर पा रही है मामी। पर मामा किसी भी तरह से हिम्मत करके मुड़ के देखा कौन है, मतलब कैसे हुआ, आवाज कहाँ से आया। तो जस्ट ऐसे जैसे पीछे मुड़ा, वो जो बूढ़ी औरत थी जवान, मतलब एक लाल जोड़े में एक दुल्हन के भेष में आ गई थी और उसका घूंघटा यहाँ तक था, नाक तक, लाल भेष में थी, दुल्हन के जोड़े में थी। मेरे को सुन के अभी से यहाँ से गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे को ऐसा हालत है। बहुत डरावना सिचुएशन था। तो मतलब वो बूढ़ी औरत गायब, बूढ़ी औरत गायब। उसके जगह पे मतलब जैसे टर्न हुआ वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गया। एक जवान औरत लाल जोड़े में, मतलब शादीशुदा जो नए नवेली दुल्हन लोग जो लाल जोड़े में रहते हैं वैसे जोड़े में खड़ी हुई थी। इतना घूंघट था, नाक तक घूंघट था। और मतलब वही बात उसके बाद जो मैंने आपको कुछ देर पहले जो बोला था कि क्वेश्चन पूछा था ना कि ये बोलो कि सबसे सुंदर कौन है। हाँ। ये क्वेश्चन पूछा मामा को पूछा। मामा का सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। क्या पूछा मतलब एग्जैक्ट? उनको पूछा कि ये बताओ कि हम लोगों में से सबसे सुंदर कौन है। वो झाड़ के तरफ फिर से दिखाया। मतलब ये जो स्टोरी था, ये जो है। आपको मैंने बताया था वही बात सेम, कोई चुड़ैल नहीं है वहां पे। झाड़ है और वो एक औरत घूंघट पे है, लाल जोड़े पे घूंघट पे बैठा खड़ा हुआ है। सेम जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, सेम चीज। और उस औरत ने झाड़ों के तरफ इशारा करते हुए पूछा, हम लोगों में से सबसे सुंदर कौन है, बोलो। ऐसा मतलब एकदम जोर आवाज में, बहुत जोर आवाज में। मामा तो मतलब सिट्टी पिट्टी, मामी तो मतलब कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। मामी तो बेहोश हो जाएगी, वैसे हाल में था, कुछ नहीं निकल रहे जुबान से। पर मामा अंदर से मतलब बहुत ही हिम्मती था। तो वो मुड़ा, उनको देखा और मतलब जवाब अगर नहीं भी दोगे तो प्रॉब्लम है। और इसका जवाब मामा को पता था, क्योंकि ये ऐसे चीज़ें पहले भी घट चुकी है। मतलब पुराने जो जमाने के लोग थे या पुराने मतलब नाना दादा दादी लोग को भी पता था ये सब, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ घटता है। तो उनका जवाब भी उन लोग को पता था। तो अच्छा हुआ कि उनका जवाब इनको भी पता था। अच्छा, मामा मामी सुने दोनों थे, को ही पता था, दोनों को पता था। तो उसका जवाब मामा ने दिया, सही दिया और एकदम बराबर दिया, एकदम बराबर। और जैसे मतलब बराबर, एक तो चुड़ैल सवाल पूछ रहा है, बोलो, ऊपर से मतलब पता है कि ये चुड़ैल ही है, ऊपर से उसका जवाब भी दे रहा है इंसान। मतलब वो टाइम पे जवाब कैसे देते होंगे? इंसान बेहोश हो जाना चाहिए उस टाइम पे। जवाब भी निकलना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। मतलब जुबान इंसान थरथरा जाएगा। ऐसे सिचुएशन में भगवान का नाम भी याद नहीं आता, नहीं आता सच में। पर बंदा किसी भी हाल में दिया आंसर दिया और सही जवाब दिया। हाँ। जैसे जवाब दिया, मतलब वो जो औरत था दुल्हन के भेष में, चुड़ैल, औरत नहीं बोलोगे उसको, चुड़ैल है वो। सात बाया उसका नाम है, सात बाया सात चुड़ैल, 7 सिस्टर्स चुड़ैल है वो लोग, ठीक है। तो इसका जैसे जवाब दिया, वो औरत वहां से गायब, ऐसे छूमंतर हो गया वो औरत। उसके बाद मतलब उनके आंखों के सामने से आंखों के सामने से गायब। वो लोग मतलब बेहोश हो या क्या करे पता नहीं, ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मतलब हक्का बक्का हो गए थे पूरा, मतलब शॉक में चले गए। चलने का भी, भागने का भी कदमों में शक्ति नहीं रहेगा, है ना? नहीं। फिर भी वो लोग हिम्मत करके किसी भी हाल में गाड़ी को फेंक दिए वहां पे। गाड़ी ज्यादा प्यारी है या जान इंसान को? गाड़ी तो और एक खरीद लेगा इंसान, पर जान तो आप वापस नहीं आएगा। तो वो लोगों ने कैसे भी गाड़ी को फेंका, वहां से दौड़ना चालू किया। दौड़ते 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 किसी भी हाल में घर पहुंचे। घर पहुंच के मतलब
घर पहुंचे और मतलब चुपचाप, मतलब उस रात उनको नींद भी नहीं आया। नींद कैसे आएगी नींद भाई? नहीं आया मतलब, और किसी को बोल नहीं पा रहे, ऐसा सिचुएशन हो गया था, मतलब आवाज नहीं निकल रहा है उनको किसी को बोलने के लिए। फिर जैसे सुबह हुआ धीरे, मतलब सोए नहीं थे वो लोग, उसी को वही डर के मारे जगे हुए थे, किसी को बोल भी नहीं पा रहे थे, और सब लोग सोए हुए थे तो किसी को बोल भी नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे सुबह हुआ। सुबह होते ही उनके ही आजू बाजू के लोग को, 10-12 लोग थे, वो लोग को इकट्ठा किया और ये चीजें, घटना जो हुआ बताया। और वो लोग को भी मालूम था ये चीजें है, जो हुआ मतलब बताया। उसके बाद वो लोग गए 8-10 लोग जाके, वो जो उनका गाड़ी वहां पे जो छोड़ दिया था, फेंक दिया था, वो गाड़ी भी लेके आए दिन में। उसके बाद से वो लोग कभी वो रास्ते से नहीं गए, जिंदगी में भूल के भी वो रास्ते में नहीं गए। तुम लोग के गांव में सभी लोग जानते हैं क्या इसके बारे में? ऑलमोस्ट, मतलब तुम बोल सकते हो 80% लोग जानते हैं। 80% लोग ये चीज जानते हैं कि कितना डेंजर जगह है। बहुतों के साथ हुआ भी होगा। बहुतों के साथ हुआ भी है ये चीजें, इसलिए तो मतलब सबको पता है ये चीज। तुम गए हो कभी उस रास्ते से? हाँ, ये सही हुआ, मतलब ये मैं बहुत बार गया हूँ रास्ते से, मेरे को पता है कि ऐसा घटना है। क्या करने भैया, वो ही रास्ता मिला है क्या? नहीं, मतलब वो रास्ता छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या आने जाने? मेन रोड है, मतलब मेन रोड से भी जा सकता है इंसान, वो रास्ते से भी जा सकता है। और हम लोग बहुत बार, मतलब दोस्त लोग मिलके, मतलब बहुत बार गए वो रास्ते से। हम लोग को कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई एक दिन के लिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले भी बोला कि ये चीजें शादीशुदा जोड़ों के साथ होता है सबसे ज्यादा। बैचलर्स हो, बूढ़ा बूढ़ी हो, ऐसा लोग के साथ नहीं होता, बहुत मुश्किल से सुना जाता है। बाकी शादीशुदा जोड़ा वहां से जाएगा तो जरूर ये चीजें होएगा। तो ये घटना उन लोग के साथ हुआ था। तो ऐसे ही मैं एक दिन मिलना हुआ उनसे, मेरा मामा मामी से। तो ऐसी गांव में तो सात भाइयों को लेके मैं बहुत मजाक कर रहा था उनके सामने बैठ के। ऐसी बात निकला था, अपने ही 4 दोस्त लोग मिले थे और वो मामा मामी के घर वर गए थे, तो वहाँ पे मिलना हुआ। तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे हम लोग वो 7 भाई लेके। तो जब जैसे मतलब ये बात लेके मैं मजाक कर रहा था, मामा मामी बोले ये मजाक का चीज़ नहीं है, सच में हम लोग के साथ घटा है, कुछ महीने पहले ही ये चीज़ हम लोग के साथ हुआ था। तो मैं जैसे सुना, मतलब जो हुआ था पूरा बोले, मेरा सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। मैं उसके बाद उस चीज को लेकर और कभी बात नहीं किया। ये चीजें ना ऐसी होती है कि जिसके साथ होता है वही यकीन करता है, जिसके साथ नहीं होता है, ये घटना बोल के नहीं, कोई भी तरह का भूतिया घटना आप लोग भी देखिएगा, जिनके साथ होता नहीं है वो यकीन भी नहीं करते, अरे क्या भूत क्या प्रेत, ऐसा थोड़ी ना होता है, यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जिस इंसान के साथ घट गया ना, लाइफ में एक बार भी ऐसा घट जाए ना, तो वो जरूर यकीन करेगा, और सिर्फ वही यकीन करेगा इन बातों पे। तो ये जो आप लोग को मैं बोला था कि उसका आंसर क्या है, अरे हाँ, आंसर ही तो नहीं पता कि क्या आंसर क्या है। तो सुनिए, ये आंसर मतलब सुनने में आप लोग को लगेगा ये तो बहुत इजी आंसर था, कोई भी दे सकता, वैसा नहीं है। सवाल है 7 बहनों में से कौन सबसे सुंदर है। सवाल ये है, सवाल ये था कि 7 बहनों में से सबसे सुंदर कौन है, और एक सटीक जवाब देना है। ऐसा नहीं कि किसी का भी नाम ले सकते हो कि नहीं तुम सुंदर हो, तुम्हारा ये बहन सुंदर है, वो बहन सुंदर है, वो सब बोलोगे तो तुमको वहीं पे मतलब कुछ भी कर सकता है। तो इसका जवाब ये था कि अगर ये क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है हम लोग के 7 बहनों में से, तो उसको एक ही जवाब देना है, सबसे ज्यादा सुंदर। हाँ, जो पूछ रहे उसको बोलना पड़ेगा ना, आप बोलोगे तो भी कुछ भी कर सकता है, डेंजर है। आप बोलना, जवाब ये था कि उसको किसी को भी पकड़े तो जवाब एक ही देना है कि सबसे ज्यादा सुंदर तुम्हारा छोटा बहन है, सबसे छोटी बहन सबसे सुंदर है। मतलब 7 बहनों में से 7 बहनों में से सबसे सुंदर छोटी बहन है, सबसे छोटी। ये जवाब है। जिसको मालूम नहीं है, जिसको मालूम है ठीक है, जिसको मालूम नहीं है वो कैसे पता चलेगा भाई छोटा बहन बोलना है कि बड़ा बहन बोलना है कि मंझला बहन बोलना है। वो तो नॉर्मल दिमाग में इंसान का यही आता है कि भाई जो चुड़ैल पकड़ा है मैं उसका नाम बोल देती हूँ कि भाई आप सबसे सुंदर हो, है ना। ना कोई मतलब जिसको पता नहीं, अगर वो कुछ भी बोल देगा तो उसको उसके साथ डेंजर घट जाएगा। बस वहाँ पे कुछ कांड हुआ था क्या? 7 बहनों का कुछ हुआ था क्या? वो मतलब उतना डिटेल पता नहीं कि क्या हुआ था। तो जरूर था तभी
हुआ है तभी जाके वहां पे चुड़ैल का वास है। चुड़ैल ऐसे ही कहीं पे नहीं आ जाते और ना कुछ घटना घटे बिना कहीं पे नहीं रहते चुड़ैल लोग। बहुत कुछ गलत हुआ होगा तब जाके ऐसा कुछ हुआ है वहां पे। 7 बहनों का जो चुड़ैल है वो वहां पे झाड़ में प्रवेश है उनका। तो ये था सच्ची घटना, मतलब तो ट्रू 200% रियल स्टोरी है ये। कौन सबसे सुंदर है, और जवाब है सबसे छोटी बहन सबसे सुंदर है ना? हाँ। बाप रे। तो जो भी हो, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि ये कैसा घटना है भैया। मतलब एक चुड़ैल का कभी ऐसा स्टोरी सुना है, पर 7 चुड़ैलों का ऐसा स्टोरी पहली बार सुन रही हूँ। और मैं भी आप लोगों के साथ ही मतलब ये स्टोरी हम लोग एक साथ सुने बोले तो और मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, वही चीज़ में दिमाग दौड़ रहा है। एनीवेज, तो आप लोग बताइएगा कि ये कहानी जो कि एकदम सच्ची घटना है ईश्वर के गांव का, कहाँ का, दूल्हापुर का, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में दूल्हापुर गांव का 7 बाया। वहाँ के शायद लोग सब जानते भी हैं, जैसे ईश्वर बोल रहा है 80% लोग जानते हैं। तो आज आप लोगों को ये सच्ची घटना शेयर किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये भूतिया किस्सा कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलेंगे फिर से अगले किसी वीडियो में अगले किसी सच्चा हॉरर कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।